स्टडी विद आर्यन के में मैं रणवीर सिंह आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है हमारे पास हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड लेंथ और ब्रीथ। इसको अगर हम हिंदी में समझें तो ये दे रखा है हमारे को कि एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार पार्क है जिसका हमें अर्ध परिमाप दे रखा है कितना 36 मीटर, और इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमें ज्ञात करनी है क्या आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें हमें चाहिए क्या लंबाई और चौड़ाई। क्या मालूम है हमें लंबाई और चौड़ाई? नहीं मालूम है। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट द लेंथ इक्वल टू एक्स एंड ब्रीथ भी हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द ब्रीथ इक्वल टू वाई। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर कितनी है एक्स और चौड़ाई बराबर कितनी है वाई। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आयत का अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप क्या होता है, तो एक बार लेना है हमें लंबाई, एक बार लेनी है हमें चौड़ाई, क्योंकि अगर पूरा परिमाप चाहिए तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई लेनी पड़ती है। तो एक बार लंबाई और एक बार चौड़ाई, ऐसे हम करें तो क्या आ जाता है अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार लंबाई प्लस एक बार चौड़ाई। तो हम देखते हैं पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप वो क्या है हमारे पास, आधा परिमाप लेना है हमें कि एक बार लंबाई और एक बार चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो कि है अर्ध परिमाप कितना दे रखा हमें 36 मीटर, तो ये लिख दिया हमने 36 मीटर यानी कि 36 मीटर। अब लंबाई हमने कितनी मानी थी x, लेंथ इक्वल टू x और ब्रीथ इक्वल टू y। तो लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे l यानी कि x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस चौड़ाई कितनी है हमारे पास y इक्वल टू में कितना है 36। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं हम आगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड समीकरण हमारे पास क्या है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। की जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है 4 मीटर ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लंबाई यानी कि लेंथ वो इक्वल है किसके, ब्रीथ से 4 मीटर मोर यानी कि 4 मीटर ज्यादा। अगर ज्यादा है तो प्लस करना है और लेस देन है तो माइनस करना है। अब बताओ लेंथ कितनी है हमारे पास x इक्वल टू ब्रीथ कितनी है हमारे पास y प्लस में 4, प्लस का y इधर ले आएंगे तो माइनस का y इक्वल टू में कितना है 4, और ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें करनी है इक्वेशन नंबर सेकंड सॉल्व। तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो है एलिमिनेशन और एक है सब्स्टिट्यूट यानी कि विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। सबसे इजी कौन सी है, एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि। तो वो लिखते हैं हम, विलोपन विधि में एक समीकरण है हमारे पास, दूसरी समीकरण लिख लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू में 36, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें क्या करते हैं विलोपन विधि में हम लोग कि दोनों में से कोई एक नंबर सेम होना चाहिए। दोनों नंबर सेम है, अगर कट रहा है तब तो ठीक, नहीं कट रहा हो तो क्या करते हैं निशान चेंज। तो देखो एक प्लस का एक माइनस का कट रहा है, तो इससे ये कैंसल, बचा क्या x और x, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस 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 1x और 1x कितने हो जाएंगे 2x इक्वल टू में ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 36 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 40। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x को रखेंगे 2 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में, तो 40 अपॉन में 2 इक्वल टू 20 की 40 में 2 का डिवाइड दिया कितनी बार गया 20 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आई 20। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए y की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे x की वैल्यू को हम रखेंगे या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, आंसर क्या आएंगे सेम। तो यहां पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ x पुट इनटू इक्वेशन नंबर, कौन सी में रखे फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट में, तो ये रख दो फर्स्ट में। क्लियर है। अब चलते हैं आगे कि जहां पर भी x दिखेगा वहां पे क्या लिखना है 20। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी, ये वाली, तो ये लिखा हमने x प्लस वाई इक्वल टू में 36। x की जगह पे क्या लिखना है 20 प्लस y की जगह पे y इक्वल टू में 36।
हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y को रखेंगे 20 प्लस में इधर भेज देंगे तो 36 माइनस 20। हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y इक्वल टू 36 में से 20 माइनस कर दो, 6 में से 0 गए 6, 3 में से 2 गए 1, तो y की वैल्यू कितनी आई 16 मीटर, और x की वैल्यू कितनी आई 20 मीटर। x कौन है लेंथ, तो लेंथ कितनी है 20 और ब्रीथ कितनी है 16 मीटर। क्लियर है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारे को इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू में 0। अब इसी की सेकंड इक्वेशन जो हमें देनी है वो देनी है, एक तो ऐसे पेयर लेना है हमारे को लाइन का जो इंटरसेक्टिंग लाइन बने, और एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे पैरेलल लाइन पड़े, और एक ऐसी लाइन देनी है जिससे हमें क्या बने कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि हमें एक दूसरी समीकरण ऐसी बतानी है जिससे बनने वाला जो रेखीय युग्म है वो या तो प्रतिच्छेदी रेखा का बने, या समांतर रेखा का बने, या फिर समपाती रेखा का बने। अब पहली कंडीशन आती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे हम बोलते हैं क्या प्रतिच्छेदी रेखा। वो कब बनती है, जब कंडीशन बनती है इस तरह की a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तब बनती है क्या हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि पहली कंडीशन। अब अगर ये वाली कंडीशन हमें चाहिए तो हमें देनी है क्या दूसरी रैखिक समीकरण। पहली तो हमारे पास है, दूसरी चाहिए, तो कोई भी ऐसी समीकरण दो जो दोनों क्या हो बराबर नहीं हो। तो पहली समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर में 0। अब दूसरी समीकरण ऐसी चाहिए तो लिख देते हैं 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू में 0। अब अगर कंपेयर करा के हम देखें a1 अपॉन a2, a1 कितना है हमारे पास 2 और a2 कितना है हमारे पास 3, यानी कि 3 लिख दिया। अब इक्वल टू है तो इक्वल टू b1 कितना है हमारे पास 3 और b2 कितना है हमारे पास 4। देखते करता तो नहीं है, अब करता नहीं है तो क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे लगा देंगे इक्वल टू नहीं है, तो नॉट इक्वल टू, यानी कि पहली कंडीशन बनी है हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जो हमारे को समीकरण देनी थी या फिर इक्वेशन देनी थी वो ये वाली है। अब सेकंड कंडीशन में आता है क्या पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में कंडीशन कैसी रहती है, तो पैरेलल लाइन में कंडीशन रहती है हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही है। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों तो इक्वल होनी चाहिए और थर्ड वाला इक्वल नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं कैसे देंगे। तो पहली समीकरण वही है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू में 0। अब देखो ये दोनों इक्वल चाहिए, जब भी इक्वल चाहिए तो नंबर का क्या कर दो डबल, क्या कर दोगे डबल। तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4x, ये भी इक्वल चाहिए तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6y, 3 का डबल 6। अब ये इक्वल नहीं चाहिए तो कोई भी दूसरा नंबर लिख दो, यहाँ पे लिख दिया हमने क्या 7 इक्वल टू में 0। अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, देखो a1 कितना है हमारे पास 2 अपॉन a2 कितना है 4, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6। चलते हैं आगे, c1 कितना है -8 और c2 कितना है -7। क्लियर है। अब करता है तो काट लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये दोनों इक्वल, ये दोनों करते नहीं है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 अपॉन 7, और ये इक्वल नहीं है। तो कंडीशन बनी ऐसी, इसका मतलब कैसी रेखाएं बनेगी पैरेलल लाइंस या फिर समांतर रेखा। तो ये था दूसरी इक्वेशन के लिए। अब चलते हैं हम लोग क्या तीसरी इक्वेशन के लिए, जो कि है कौन सी कोइंसिडेंट लाइन या फिर समपाती रेखा। इसमें क्या होता है तीनों नंबर बराबर रहते हैं यानी कि इक्वल। तो इसमें कंडीशन कैसी बनेगी थर्ड वाली में, थर्ड वाली में कंडीशन चाहिए हमें a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, यही चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें क्या करना है, समीकरण हमारे पास पहली दे रखी है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू में 0, लिख दिया। अब तीनों इक्वल चाहिए तो क्या करना है सबका डबल कर दो। तो जब भी इक्वेशन चाहिए आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्या कर दो डबल कर दो। 2 का डबल 4x, 3 का डबल
6y और 8 का डबल 16 इक्वल टू में 0 लिख दिया। अब कंपैरिजन करो, a1 की वैल्यू कितनी 2 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी 4, b1 की वैल्यू कितनी 3, b2 की वैल्यू कितनी 6, c1 की वैल्यू कितनी -8, c2 की वैल्यू कितनी -16। करता है तो काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल माइनस माइनस प्लस 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 सब इक्वल है। इसका मतलब कंडीशन कैसी बनी, थर्ड वाली। और उसके लिए इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन हमने दे दी, जिससे कौन सी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0। पहली इक्वेशन जो हमारे को दे रखी है वो क्या दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0। और सेकेंड इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0। तो सेकेंड इक्वेशन भी हम लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। और इसके बाद क्या कहा हमारे से, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। इसका मतलब है कि इससे बनने वाला हमें ग्राफ बनाना है, और ये जो ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ कटेगा वो जो ट्रायंगल बनता है उसको हमें क्या करना है, शेड यानी कि उस भाग को हमें क्या करना है, छायांकित करना है। ये एक्स एक्सिस से जो त्रिभुज हमारे पास बनता है उसकी निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ग्राफ। और ग्राफ हमने 3.1 के पहले वाले क्वेश्चन में हमने बनाए थे। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है हमें। तो चलिए देखते हैं कि पहले ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए, अगर हम कंपेरिजन कराए तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इसी तरह से कंपैरिजन कराते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या है, जो x के साथ में है वो कुछ नहीं है तो क्या है 1, a2 कितना है हमारे पास 3, b1 कितना है हमारे पास -1 और b2 कितना है हमारे पास 2। करती तो नहीं है संख्या, अगर संख्याएं नहीं करती देखो क्या बराबर है, इक्वल है, नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्रॉस, और पहली नंबर ही अगर क्रॉस आ जाए, दोनों इक्वल नहीं है, तो तीसरी देखने की जरूरत नहीं। यानी कंडीशन बनी हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ऐसी कंडीशन में लाइंस कैसी बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है तो मैंने कहा कि आंसर पहले ही आप क्या कर लो, निकाल लो, ताकि बाद में ग्राफ में अपने को कोई दिक्कत ना आए। और वो अपन कैसे निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा के, जो कि है आपका रफ वर्क। ठीक है, तो एग्जाम में आए तो इसको पीछे करोगे, बाकी एग्जामिनर कह देगा कि टीप के लिखा है तुमने, तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0। लिख लिया। अब एलिमिनेशन मेथड अगर हम लगाएं तो दोनों में से एक नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल। क्या इक्वल है, नहीं है, तो इक्वल बनाते हैं। ये तो 3 यहाँ पे है तो वो 3 यहाँ आ जाए तो इक्वल हो जाएगा, या फिर ये 2 यहाँ है यहाँ पे भी 2 आ जाए तो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो कौन से वाले को लाए, देखो इसमें कट जाएगा नंबर, तो क्या इसको हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। कर दे तो करो, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से क्या आएगा 2x, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y से क्या आएगा 2y, किसका माइनस का। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्या आएगा 2 1 जा 2 इक्वल टू में 0। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन है हमारे पास। अब क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, और अगर साइन नहीं कट रहे हैं तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज। लेकिन यहाँ पे कट रहे हैं तो हमारे को चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं है। एक प्लस का एक माइनस का, 2y से 2y। अब क्या बचा है हमारे पास, 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x। इधर एक माइनस का एक प्लस का, तो प्लस माइनस 12 टाइम में से 2 टाइम चला जाएगा, 10 टाइम किसका, प्लस का या माइनस का। क्यों माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है और इक्वल टू में 0। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x वाले नंबर को रखेंगे अपने पास, साथ में कौन है 10, किसमें है माइनस में, इक्वल टू किधर भेजेंगे तो हमें चाहिए x की वैल्यू, x को रखेंगे 5 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में, तो 10 अपॉन में 5
हमें चाहिए x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में 5 का डिवाइड तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। अब किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि x की वैल्यू या तो रखो इक्वेशन 1 में या रखो इक्वेशन 2 में। अब ये इक्वेशन 1 इजी है, तो हम लिखेंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। क्योंकि ये रफ वर्क है तो ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी, फटाफट से आंसर निकाल लेने हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी, ये x की जगह पे क्या लिखना है हमें, 2। तो ये लिखा हमने 2। आगे क्या है, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0 लिख दिया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की, तो माइनस का y इधर भेज देंगे तो प्लस का y। इधर कौन बचा है हमारे पास, 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 कितना होता है, तो y की वैल्यू कितनी आई, 3। तो हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू आई थी कितनी, 2, और y की वैल्यू आई कितनी, 3। इसका मतलब अपना ग्राफ जो कटेगा वो किस पे कटेगा, 2 और 3 पे। अब हमें लिखना है कि ग्राफ सोल्व कैसे करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, फिर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। दोनों की इंडेक्स हमें बनानी है और फिर ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0। या तो हमें वैल्यू चाहिए x की या वैल्यू चाहिए किसकी, y की। तो किसकी वैल्यू चाहिए बताओ, x की चाहिए तो x को रखोगे अपने पास, माइनस का y इधर भेज देंगे तो प्लस का 1 इधर भेज देंगे तो माइनस का 1 भेज दिया। क्या x अकेला है, अगर अकेला है तो हमें वैल्यू लिखनी है। तो x की जगह पे x इक्वल टू y की जगह बनाओगे क्या, कोष्टक -1, x इक्वल टू y की जगह पे ब्रैकेट -1। ठीक है, अब एक वैल्यू जो हमारे पास है वही लिखनी है कि y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। तो ये लिख दिया हमने क्या, 3। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। पहले ही हमारे पास वही है, तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। एक अपनी मर्जी से रख सकते हैं, तो अपन ने रख दिया क्या, 2। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 आ गया। तो पहले की इंडेक्स तैयार कर लो। एक तो चाहिए हमें x की वैल्यू, दूसरी चाहिए y की। हमने किसकी जगह पे वैल्यूज रखी है, y की जगह पे क्या क्या रखी है, 3 और 2। तो x की वैल्यू क्या आई है, 2 और 1, यही है। इक्वेशन 1 हो गई। अब कौन सी लेते हैं हम, बाय इक्वेशन सेकंड। ये ली हमने बाय इक्वेशन सेकंड, यानी कि दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0। या तो x की वैल्यू चाहिए या y की, दोनों में से किसी भी नंबर को ले सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस ट्रांसफॉर्मेशन जब भी करो तब ध्यान रखना है निशान का। तो चलो x की वैल्यू चाहिए तो x को रखेंगे, साथ में कौन है, 2y, प्लस के इधर भेज देंगे तो माइनस के 12 इधर भेज देंगे तो प्लस के, तो माइनस के 12 इधर आते ही प्लस के 2y इधर गए तो माइनस के। क्या x अकेला है, नहीं है। जब तक x अकेला नहीं हो तब तक उसको नहीं छोड़ना है। तो x को करना है अकेला, तो x के साथ में कौन है, 3, मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में। ये x को रखा अपने पास, 12 माइनस 2y अपॉन में 3। क्या x अकेला है, जैसे ही अकेला है वैल्यूज रखनी है हमारे को। तो x इक्वल टू 12 माइनस 2, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, y की जगह ब्रैकेट अपॉन में 3। इसी तरह से यहाँ पे चलते हैं, x इक्वल टू 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई में y की जगह ब्रैकेट अपॉन में। अब y की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, कितनी है, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 3 लिख दिया। अब करना है क्वेश्चन सोल्व, तो करते हैं। x इक्वल टू 12 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन में 3। 12 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 अपॉन में 3 इक्वल टू कितना आएगा आंसर, 2। ये x की वैल्यू कितनी आई, 2। यहाँ पे भी 2 थी। अब अगली वैल्यू क्या करें, जब भी अपॉन में हो तो किस तरह से लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि या तो 3 में 3 ऐड करना है या 3 में से 3 माइनस करना है। तो क्या करना चाहोगे, 3 में से 3 माइनस कर दो, क्या आएगा, 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 0। 12 में से 0 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 12 और अपॉन में 3। तो कितनी बार गया, 4 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। अब इसकी भी इंडेक्स बना लेते हैं हम लोग, ताकि ग्राफ बनाने में क्या हो, आसानी। तो x अपॉन में y, वैल्यूज किसकी जगह पे लिखी है हमने, y की जगह पे क्या क्या रखी, 3 और 0। ये लिखा हमने 3 और 0। तो x की वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, एक बार तो आया 2 और एक बार आया 4। अब देखो जहां पे ग्राफ क्रॉस होगा वो क्या है, 2 और 3, 2 और 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बनाते हैं ग्राफ।
चलिए अब हमें बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने एक लाइन तो बनानी है एक्स एक्सिस वाली और एक लाइन बनानी है कौन सी, वाई एक्सिस वाली। तो दोनों लाइन हम लोग बना लेते हैं। अब बीच में जो रहता है वो आंसर किसका रहता है, 0 0, और इस तरफ जो चलेगा वो कौन से चलेंगे, प्लस के। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से इधर भी चलते हैं, कितने चाहिए हमें, 1 2 3 4। इधर भी लिख लेते हैं, -1 -2 -3। माइनस के नंबर हमारे पास है नहीं, फिर भी चाहे तो लिख सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे ही हमने लिखा उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो पहली इक्वेशन में हमारे से कहा था x की वैल्यू कितनी हो 2 और y की वैल्यू कितनी हो 3। तो x एक्सिस वाली लाइन कौन सी, ये वाली, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो x एक्सिस पे हमारे को x की वैल्यू कितनी चाहिए 2 और y की वैल्यू कितनी चाहिए 3। तो x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू कितनी 3। जहां दोनों की सीध आती है वहां पे हमारे को डॉट बना लेना है। ये हो गया 2 और 3 का। उसके बाद आगे चलते हैं, x के ऊपर 1 और y के ऊपर 2। तो x के ऊपर 1 और y के ऊपर 2 कहाँ है, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट हमने बना लिया, x के ऊपर 1 और y के ऊपर 2। लंबी लाइन खींच लेनी है, तो खींच लेते हैं यहाँ पे एक लंबी लाइन। आपको स्केल से खींचनी है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। उसके बाद और चलते हैं आगे, सेकंड इक्वेशन की लाइन हमें बनानी है। सेकंड इक्वेशन क्या है, x के ऊपर 2 और y के ऊपर 3। जहां पे हमारा ग्राफ क्रॉस होगा x के ऊपर 2 और y के ऊपर 3, यही वाला नंबर है, ये बना लिया हमने। दूसरा नंबर x के ऊपर 4 और y के ऊपर 0। x के ऊपर 4 का है ये, और 0 हमेशा y के ऊपर हो चाहे x के ऊपर हो, यही रहेगा। तो दूसरा पॉइंट का बनेगा हमारे पास 4 और 0 का, यहाँ पे बना लिया। अब एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, लंबी लाइन खींच लीजिए। ये खींचा हमने लंबी लाइन, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ से निकल रहा है। अब जो हमारे पास ग्राफ क्रॉस हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, 2 और 3 पे। तो ग्राफ का आंसर तो हुआ 2 और 3। एक चीज और पूछा था इसने कि एक्स एक्सिस से जो ग्राफ बन रहा है, एक्स एक्सिस पे जो अपने पास ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल को क्या करना है, शेडेड पार्ट यानी कि छायांकित करने के लिए कहा था। तो एक्स एक्सिस वाली लाइन कौन सी, ये वाली। तो एक पॉइंट तो यहाँ बन रहा है और एक पॉइंट यहाँ बन रहा है और एक पॉइंट यहाँ है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है। इसको हमें क्या करना है, शेडेड पार्ट यानी कि कलर भरना है। तो यहाँ पे हम कलर भर देंगे डैश 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 करके, ठीक है। तो ये अगर एग्जाम में आए तो इस तरह से आपको कलर भर देना है। अब जैसे ही कलर हमने भरा है तो हमारे पास से क्या पूछा गया है कि तीनों जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है वो भी बताइए ट्राइंगल के। तो तीन कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, पहला तो हमारे पास है 2 3, दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला जो कि है क्या 4 0, और तीसरा हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो कि क्या है x के ऊपर तो -1 और y के ऊपर 0। तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर आप अलग से भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 3 4 0 और -1 और 0। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज होती है हमारी यहाँ पे खत्म। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।